हेलो एवरीवन, दिस साइड अमन। तो भाई आज था मेरा केमिस्ट्री का पेपर। तो आई होप तुम लोगों ने पेपर दे दिया होगा। तो मैं बताऊंगा कि केमिस्ट्री का पेपर कैसा गया, मतलब मेरा कैसा गया। तो देखो, मेरा था सेट 3। जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पे सेट 3 है। तो भाई मेरे को तो पेपर आसान लगा, ठीक है। तो भाई मैंने पूरा सॉल्व किया, ठीक है। बस मैंने 3 मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ा है जो कि फिजिकल केमिस्ट्री के थे, जो कि थियोरेटिकल थे। तो भाई मेरे को वो नहीं आ रहा था तो मैंने छोड़ दिया उसे, ठीक है। बाकी सारा चीज़ ईजी था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है। थोड़े से कॉन्सेप्चुअल थे। तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैंने क्या क्या सॉल्व किया, क्या क्या आंसर आंसर मैंने दिया, सब चीज़। ठीक है, मैं तुम्हें अभी क्वेश्चन भी सॉल्व कर दूंगा बहुत सारा इसी में। तो चलो मैं तुम्हें पेपर पे ले चलता हूँ डायरेक्ट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन से। तो देखो ये सब मैंने एग्जाम के टाइम में किया है, ठीक है। तो मैंने पहला क्वेश्चन था हमारे पास कि हमारे पास फैक्टोज में एरोमेटिक कार्बन कौन सा होता है। तो ये तो भाई मेरे को मेरा रट रखा था, ठीक है। डायरेक्ट इसका C2 कार्बन होता है, ठीक है। यहाँ मैंने स्ट्रक्चर ही बनाया था बाद में, ठीक है। तो ये भी मैंने रट रखा था और इस सॉल्यूशन से था। तो ये भाई तो मेरे को तो याद ही था भाई, ये तो जेई में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इस फॉर्मूले पे तो मेरे को याद था, 2025 में भी से आया था, तो ये मेरे को याद था, तो मैंने ऐसे ही मार दिया। तो मेरा ये दोनों सही है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे देखो, ट्रांजिशन मेटेरियल जिसका लोएस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है। तो मैंने पढ़ा, मेरे को मतलब जहाँ तक याद था कि जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट में जिसका सबसे ज़्यादा किसका आता है एटमाइजेशन इंथैल्पी, जिसका मतलब डी ऑर्बिटल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो सॉरी, जिसके सबसे कम होते हैं उसका सबसे ज़्यादा होता है एटमाइजेशन इंथैल्पी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एफ का भाई बहुत बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इसके कम होंगे, तो मैंने एफ मार दिया, बट इसका आंसर था मैंगनीज। तो ये आंसर था, तो इसलिए ये मेरा गलत हो गया। बाकी ये दोनों सही है, ठीक है। और तीसरा तो भाई ग्राफ बेस था, तो ईजी था। फर्स्ट ऑर्डर का कांस्टेंट होता है, ये हाफ होता है फर्स्ट ऑर्डर का ln2/k, जो कि कांस्टेंट होता है, वो रेट पे डिपेंड ही नहीं करता, सॉरी कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। ये तो सिंपल सा था। और ये देखो भाई मेरा ये गलत हो गया, ठीक है। भाई ये क्वेश्चन कैसे गलत है मैं तुम्हें बताता हूँ। इसका आंसर है डी, ठीक है। मैंने पहले ए मारा, फिर सी मारा, फिर मैंने ए मार दिया, ठीक है। बट ये दोनों गलत है। और मैं देखो यहाँ पूछा भाई एनिलीन ऑन डायरेक्ट नाइट्रेशन एड्स, मतलब देखो हमें जैसे पता है कि भाई एनिलीन क्या होता है, एनिलीन हुआ, ठीक है। तो भाई ये होता है भाई एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो भाई बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग होता है, तो मेरे को इतना पता है भाई एक्टिवेटिंग है, तो भाई पारा और ऑर्थो पे जाएगा, ठीक है। तो मैंने वो सोच के भाई यहाँ पे ये ऑप्शन है, देखो ऑर्थो पे मार दिया और पारा पे जाता है, ठीक है। तो ऑर्थो पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे ऐसे पारा पे जाना होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि भाई पारा पे देखा जाए तो भाई रिपल्सन कम होता है, ठीक है। तो मैंने पहले ये सोचा, तो भाई बट ये सोच रहा था मैं, तो भाई ये गलत था, क्योंकि भाई पारा पे मतलब सॉरी पारा वाला ही सही है, सॉरी पारा वाला ही सही था। मैंने सी मारा था, बट फिर बाद में मैंने ए कर दिया था, तो मैंने गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे सी होता सही ऑप्शन, बट मैंने पहले फिर ए कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखो क्वेश्चन कहाँ से पूछे इन लोगों ने, यहाँ पे देखो 51% पारा पे और 47% नाइट्रोजन पे और 22% था ऑर्थो पे। तो भाई यहाँ पे ये था इसका ऑर्डर, तो मैंने ये गलत कर दिया, क्योंकि भाई थोड़ा सा क्या बोलूँ, मैं थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेता तो शायद होता, तो इसलिए कारण मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया। बाकी ये सही है। इनएंशियोमर क्या होते हैं, जिसका मतलब ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज हो एक दूसरे के, तो उसी के बेस पे था। तो भाई उसका केमिकल रिएक्टिविटी तो सेम ही होगा भाई, क्योंकि दोनों सेम ही है। बाकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी सेम ही होगा, बस उनका जो रोटेशन होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी पूछा, तो हमसे पूछा सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, कोऑर्डिनेट नंबर होता है, तो डायरेक्ट पास 6 होगा, क्योंकि EN है। तो ये भाई दो दो कोऑर्डिनेट नंबर बनाता है, ठीक है। तो 2 होगा इसका आंसर। इस हिसाब से फिर यहाँ पे देखो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2 भाई, ये एक वजह से अगर आप लोगे ना और फिनॉल लोगे, ठीक है, और उस पर आप Br2 का रिएक्शन कराओगे, तो हमारे पास होता क्या है कि अगर आप सिंपल Br2 करोगे तो उसमें सारा ऑर्था पैरामीटर सब पे भाई लग जाएगा Br2, ठीक है। बट अगर CH2 की प्रेजेंस में भाई वो एक ही जगह लगता है, या ऑर्था या फिर पारा, तो इसलिए ये सही है। तो मेरा ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है, बस वो वाला गलत हो गया। और ये भाई ये तो गलत ही है भाई, क्या ही बोलूँ मैं मैंने गलत कर दिया। इसका आंसर शायद था इट इंक्रीज फॉर बहुत वीक एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये मेरा गलत है। तो बाकी ये तो रिएक्शन बेस्ड था भाई, तो सिंपल था भाई। पहले यहाँ पे सिंपल ये बॉन्ड था, ये देखो ऐसा ऐसा करके बॉन्ड था, CH2 CH3 CO, फिर इस साइड ऑक्सीजन है, फिर यहाँ पे भी वैसा ही रहेगा, सेम बॉन्ड इधर ही बनेगा, ठीक है। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। फिर यहाँ पे बनेगा ऐसे, उसके बाद CH3। तो भाई यहाँ पे नाइट्रोजन का अटैक होगा, तो यहाँ पे नाइट्रोजन अटैक करेगा, तो फिर यहाँ से ये हट जाएगा, तो भाई हमारे पास प्रोडक्ट ए बनेगा। तो इस हिसाब से ये सही है।
उसके बाद तो सिंपल सा ग्राफ था भाई ln k पे, तो ln k वर्सेस 1/t का ग्राफ बनेगा, तो ये आएगा। तो ये सब तो ईजी था, ठीक है। और ये भी ईजी था कि भाई NaBH4 का एक खास बात होता है कि वो भाई जैसे कीटोन वाले ग्रुप को मतलब वो रिड्यूस नहीं कर पाता, ठीक है। जहाँ सिंपल एल्डिहाइड होगा उसी को कर पाएगा, ठीक है। जहाँ पे ऐसे वो मतलब ऑक्सीजन आते हैं बीच में एसिड वाले के टाइप में, तो वो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ये सही है, ठीक है इसका। अब भाई मेरा एसर्शन ये पूरा सही है, मेरे को इस बात का बहुत खुशी की, क्योंकि भाई यहाँ पे सब ईजी थे एसर्शन इसलिए मेरे साथ सही है। तो यहाँ पे देखो फिनोल डायरेक्ट इनकमिंग ऑर्थोपारा पोजिशन, ये तो बात सही है भाई। बट यहाँ पे लिख रहा है OH ग्रुप इज फिनोल डीएक्टिवेटेड द एरोमेटिक रिंग, ठीक है। तो इसी कारण भाई ये तो गलत है सिंपल, ठीक है। इसी तरह से सही सारा सही है, ठीक है, मेरा सारा सही है, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे सिंपल से हमसे पूछा था कि क्लोरोफॉर्म एसीटोन मतलब कौन सा डिवीजन शो करते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, ये तो भाई रटने वाला चीज़ है, फिर मतलब सिंपल तुम कॉमन सेंस भी लगाओगे तो कर लोगे, ठीक है। तो ये भाई निगेटिव डिवीजन शो करता है, तो निगेटिव डिवीजन शो करता है तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो यही करना था, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और यहाँ पे सिंपल सा भाई रेट निकालना था कॉन्सेंट्रेशन अपॉन वॉल्यूम करके, वॉल्यूम अगर चेंज हो गया तो भाई उसी हिसाब से 27 टाइम्स बनता है इसका आंसर, तो ये भी कर दिया मैंने। फिर यहाँ पे देखो 19 का मेरे को ये मतलब ये मेरे को थोड़ा सा उस टाइम टफ लगा था एग्जाम के टाइम में कि मैं कैसे करूँ, इसका नाम मेरे को याद नहीं आता, ठीक है। तब मैंने ये वाला क्वेश्चन किया, तो इसमें भाई सिंपल सा मैंने इसको AgNO2 से मैंने रिएक्ट करा दिया, ठीक है, शायद AgNO2 से, हाँ जहाँ तक मैं कहते हैं AgNO2 से रिएक्ट किया था मैंने। उसके बाद इसमें PPT बनता है, इसमें PPT नहीं बनता है। C मैंने लिखा था, ये तो भाई तो सिंपल सा चिलेटिव वेट कैसे करते हैं वो बताना था, तो वो भी मैंने कर लिया। और ये फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, इसका सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना था, तो भाई इसमें मैंने सिंपल सा इसका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका ग्लोबुलर होता है जो भी स्पेरिकल टाइप, और ये फोस्फाइड पेप्टाइड लिंकेज एंड फोस्फाइड लिंकेज है। तो मैंने लास्ट में थोड़ा थोड़ा लिख दिया कि भाई लाइक किस में होते हैं, जैसे DNA RNA प्रेजेंट होते हैं, मैंने थोड़ा सा लिख दिया, ठीक है, क्योंकि मेरे को उस टाइम नहीं आता कि मैं क्या लिखूँ इसमें। ये तो भाई ईजी है, आपको पता ही है कि यहाँ पे कि हेलोइड पे क्यों नहीं होता है सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि भाई पार्शियल डेवलपमेंट कैरेक्टर के कारण नहीं हो पाता है। तो और यहाँ पे सिंपल सा था भाई सॉल्व करने वाला, तो ये तो ईजी क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे चीज़ें आपको निकालना था डेल्टा टी मतलब चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो रेमर टेमर रिएक्शन था, कोल्ड रिएक्शन था, बस इसका सिर्फ रिएक्शन लिखना था भाई, एक एक मार्क्स के क्वेश्चन थे रिएक्शन लिखने के लिए। और भाई मैंने भाई तुम यकीन नहीं करोगे, मैंने 4 पेज बस उनके मतलब जो होते हैं ना नेमिंग रिएक्शन, उनको मतलब वर्ड में कैसे लिखते वो मैंने प्रैक्टिस करा, बट उससे एक भी नहीं है। खैर यहाँ पे था फिडल क्राफ्ट एसोलेशन ऑफ एनिलीन सॉरी एनिसोल। तो भाई ये मेरे को मैंने नहीं आना था, ठीक है, एनिसोल का मतलब डायग्राम क्या होता है। तो भाई मैंने मतलब उसमें गलत डायग्राम बना के चलाया हूँ, ठीक है, बट एनिसोल ये होता है, मैंने आज देखा तो एनिसोल ये होता है, ये ऐसे करके था एनिसोल, ठीक है, एनिसोल ये होता है। तो मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन ये है मतलब मैंने सॉल्व किया बट ये गलत ही है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो गिव रीजन है, ठीक है, सिंपल सा रीजन देना इसके बारे में, कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइयर बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, अल्कोहल का क्यों होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो सिंपल सा इसका सबका रीजन देना है। तो भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ऊपर से बहुत सारे फैक्टर आते हैं, मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है उस पर, तो इसी कारण ये सब ईजी ही थे, ठीक है। तो सिंपली एक्सप्लेन करना था। उसके बाद ये था फर्स्ट ऑर्डर का, तो आप सिंपली आप टी टाइम पे निकाल के इसका रेट कॉन्स्टेंट निकालना था। बट मेरे से यहाँ पे एक गलती ये हो गई कि यहाँ पे मैं देखो मेरे को log 3 का वैल्यू दिए रखा था, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे जो यहाँ पे हमसे क्या पूछा था रेट कॉन्स्टेंट, रेट कॉन्स्टेंट में भाई मैंने log 3 करके छोड़ दिया ऐसे ही, मैंने इसको मतलब इसका वैल्यू नहीं डाला। तो हो सकता है मेरा एक नंबर कट जाए इसमें कहीं, काट ले टीचर। और यहाँ पे आपको सिंपली लिखा हुआ था कि जैसे एक्सप्लेन करना है कि ग्लूकोज में मतलब ये सब चीज़ को कन्फर्म कैसे किया था। तो इसमें आप इसे हम मतलब बता था टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे भाई HI से रेट करा दो, यहाँ पे टॉलरेंस टेस्ट मतलब दे देता है, इसके कारण हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये भी ईजी था, ठीक है। तो ये तो बाहियात ईजी था भाई। तो सिंपल था, हमसे पूछ रहा था C4H9Br कोई है कार्बन, ठीक। तो हमसे पूछा था भाई कि मतलब ऐसे सॉरी कार्बन बोल रहा हूँ, कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो एक्वस की ओर से रिएक्ट करता है तो भाई अल्कोहल बनता है। तो सिंपल से बता रहा है भाई कि ये भाई सिंपल सा SN2 रिएक्शन है, ठीक है। तो उसके हिसाब से सब चीज़ निकालना था, तो मैंने सब चीज़ आराम से किया भाई, बहुत मज़े से, बहुत ईजी था, ठीक है। मैंने क्वेश्चन छोड़ा 28 नंबर। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन भी नहीं थे भाई, ऑप्शन थे भी तो भाई मैंने इसको पढ़ा ही नहीं था क्या होता है मरकरी सेल, क्योंकि भाई मेरे को बहुत बेकार लगता है भाई, मेरा फिजिकल केमिस्ट्री बहुत बेकार है। तो मैंने ये छोड़ दिया, मैंने इसका लिखा बट इसका आंसर मैंने लिखा वो भी गलत ही लिख दिया हूँ, तो भाई वो भी गया ही मेरे हाथ से। तो यहाँ 3 मार्क्स का मैंने पूरा छोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका भाई हार चुका है बाकी भाई मैंने सारा सॉल्व किया। यहाँ पे देखो अब आते हैं सेक्शन ई में, यह सेक्शन डी है, ये 4 मार्क्स का है, सिंपल भाई
इसके पास इसमें हिंड्रेंस फैक्टर शो करेगा, ऊपर से ये स्टेबल हो जाएगा जब यहाँ पे मतलब एक्वस में रिएक्ट करेगा तो ठीक है। तो यहाँ पे मतलब स्टेबल हो जाएगा रेजोनेंस के कारण, यहाँ पे प्लस चार्ज बन जाएगा और CH3 मतलब अपना इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसे देगा। तो लाइक रेजोनेंस बोल रहा हूँ, डबल बैक बॉन्डिंग के कारण, ठीक है, मैंने ऐसा लिखा है। और बाकी यहाँ पे सिंपल रिएक्शन था ये, तो ये वो है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, तो उसका 2 का होगा। फिर उसका CH6 HCl है, ठीक है, तो यहाँ पे NH2 का अटैक होगा, मतलब CH3 NH2 का अटैक होगा, तो यहाँ Cl निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल ये था। फिर उसके बाद एक कंपाउंड एक्स कितना है, ठीक, हिंसपक रिएजेंट कौन देता है, तो भाई 2D अमाइन हमारे पास हिंसपक रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं बट वो इनसॉल्युबल बनाते हैं, तो सिंपल सा 2D का बना देना था, इसमें EVG था। उसके बाद यहाँ पे हाउ टू कन्वर्ट एनिलीन इनटू बेंजोनाइट्रिल ये था। तो भाई मैंने ऊपर वाला किया तो इसको मैंने किया ही नहीं, छोड़ दिया मैंने, क्योंकि जब मैंने ऊपर वाला कर तो क्यों करूँ नीचे और वाला। फिर C वाला IG था, एनिलाइन एसिटाइन B4, क्योंकि भाई ज़्यादा हाईली एक्टिवेटिंग होता है इसलिए हम लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारा था, ठीक है, तो ये थे इनऑर्गेनिक के। तो ये भी भाई इजी ही थे भाई, सबका निकालना था कि हाइब्रिडेशन क्या है, कुछ ज़्यादा थियोरेटिकल थे ही नहीं, ज़्यादातर एप्लीकेशन बेस ही थे। और इसमें ये पूछता था कि इन ऑक्टेट फील्ड मतलब एनर्जी ऑफ बीच डिएटर रेज, तो भाई मैंने लिखता था कि जो ईजी ऑर्बिटल होते हैं, जो कि एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं, उनका एनर्जी बढ़ता है, क्योंकि भाई रिपल्सन ज़्यादा होता है उसके कारण। क्योंकि जब सामने से जब क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब लिगेंड सेंटर एटम पे अटैक करेंगे, अप्रोच करेंगे, तो भाई वहाँ पे जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होंगे उनके कारण भाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपल्सन होगा, तो भाई उसका एनर्जी बढ़ जाएगा। तो वो करना था, तो मैंने वो कर दिया। फिर सेक्शन ई में आता तो मैंने इसका और वाला किया था। तो सिंपल है, तो बहुत ईजी था भाई। कौन +4 ऑक्सीजन सेट शो करता है, कौन +2 शो करता है, तो इसका मैंने लिख दिया था बेनेडियम, क्या साइंटिफिक मीनिंग था, ठीक है। इसका भी लिखा मैंने और इसका लिखा मैंगनीज। उसके बाद ट्रांजिशन मेटल क्यों गुड कैल्शियम, क्योंकि भाई वो वेरिएबल ऑक्सीजन नंबर शो करता है, ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। उसके बाद क्रोमियम का हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों है MnC, तो भाई इसका D5 का स्टेबल है, तो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, ज़्यादा बॉन्डिंग आता है, बट ये आपस में बनवाता है, इसका लैटिस का एनर्जी बढ़ जाता है, तो भाई इसके बाद इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। सिंपल था भाई, ईजिली था, ये सब ईजी था। और ये सिंपल था, देखो भाई यहाँ पे EMF निकालना था, तो ये तो भाई बाहियात ईजी था। बट मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा गलत लग रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पे मैंने ना n का वैल्यू 1 लिखा था। पता है मैंने 1 क्यों लिखा, मेरे को ऐसा लगा था कि देखो Mg से 2 इलेक्ट्रॉन गए थे और यहाँ से Ag से 1, तो 2 में से 1 गया, 1 मैंने A सोच के 1 डाला, बट मैंने एक सोल्यूशन देखा वहाँ पे 2 लिखा था, ठीक है। तो जिसका हो सकता है 1-2 मार्क्स कट जाए इसमें, तो बाकी वो बन गया थी सारा। ये तो ये था भाई 2,4-DNP जो भी है, इसका स्ट्रक्चर होता है, तो इसका स्ट्रक्चर एकदम ईजी होता है भाई। देखो मैं तो दिखाता हूँ, सॉरी, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे NH2, यहाँ पे 2 पे NO2 और यहाँ पे 4 पे NO2, ये होता है 2,4 डाइनिट्रोप्लेन हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद इसका रिएक्टिविटी दिखाना था, कौन सा शो करता है, तो भाई एसिटाल्डिहाइड का पहले होगा उसके, क्योंकि एक कीटोन है एसीटोन है, तो भाई उस पर मतलब जो सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, जिस पे सबसे कम भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वही सबसे उसका रेट सबसे फास्ट होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था, ठीक है, मतलब रेट अरेंज करना था। उसके बाद यहाँ पे भाई बेंजोइक एसिड इथाइल बेंजोनेट को कैसे डिफ्रेंशिएट करना था, तो भाई यहाँ पे NaCO3 का टेस्ट कराते, तो यहाँ से इसमें CO2 निकलता और इसमें CO2 नहीं निकलता, सिंपल था भाई। उसके बाद था हमारे पास राइट द रिएजेंट कन्वर्ट इथेन नाइट्राइल टू इथेनॉल, तो भाई यहाँ पे स्टीफन रिएक्शन का आता है, ठीक है, जहाँ पे आप CN ग्रुप जो है वो भाई CHO में कन्वर्ट हो जाता है, कि जब आप इसको SnCl2 प्लस HCl के साथ रिएक्ट करोगे तो, ठीक है। और उसके बाद ये था कि भाई ड्रो स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पे देखो ये है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, OH बन जाएगा हमारे पास कीटोन, तो ये हुआ आंसर। तो यहाँ पे पेपर होता है ख़त्म। तो भाई ये था, ऐसा पेपर था। तो देखो पेपर बहुत ईजी था, ठीक है, बहुत ईजी था, मजाक साइड के सही में ईजी था। थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट बहुत कम थे, बैलेंस पेपर था। और इस बार फिजिकल केमिस्ट्री भी ठीक ठाक पूछ रखा था इन लोगों ने, तो भाई सही था पेपर भाई, मैं नहीं बोलूँगा कि हार्ड पेपर था। सेट 3 तो भाई ईजी है, तो सेट पेपर भाई बहुत ही ईजी है। तो तुम लोग बताना कि तुम लोग को कैसा लग रहा है।